के बच्चों, यह हम लोग क्या कोविड-19 के चलते हम लोग क्या है घर में छुपे हुए हैं। ये सरकार का एक एक कहा जाए क्या एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर का हम लोग को क्या करना है, फॉलो करना है, क्योंकि यह सरकार का ऑर्डर हम लोग के हित के लिए ही है, जिसमें कहा जाता है स्टे एट होम स्टे सेफ। यह हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जाने जहान है। जब तक यह जान है तब तक ही हमारी क्या है हर अचीवमेंट है, हर अपने टारगेट को ज़िंदगी में जितनी भी खुशियां हैं हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसको बटोर सकते हैं और ये क्या है एंजॉयफुल लाइफ को हम लोग जी सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। इसलिए आज से हमने क्या है एक वीडियो बनाना शुरू किया है, जिससे कि बच्चों का ज़िंदगी यह रुक नहीं पाए और वह अच्छा अपना एजुकेशन क्या है वह अपने मंजिल को बराबर के लिए अपना क्या है कंटिन्यू अपने जीवन को एक मुकाम तक हासिल कर पाए। क्योंकि आज का जो दौर है ऑनलाइन का दौर है, फिर भी ऑनलाइन में हर चीज़ को क्या है एनालाइज करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक शिक्षक और क्या है शिष्य के बीच एक संबंध होना चाहिए जो ऑनलाइन से बनता नहीं है। हर बात को समेटना इसमें क्या है संभव नहीं हो पाता है। यह मेरा क्या है पहला वीडियो है, तो आप लोग से गुजारिश है इसको देखेंगे ज़रूर। आप लोगों को क्या फिजिक्स में एक अलग तौर तरीका से एक पढ़ाई आपको क्या है और पढ़ने को आप लोग को मिलेगा, जिसमें ऐसे होता है कि वीडियो जो बनाया जाता है ऑनलाइन वीडियो, ऐसा नहीं कि उसको लेंदी बनाना ठीक भी नहीं होता है। इसलिए हर बात को हम यहाँ पर एनालाइज नहीं कर पाएंगे, डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। फिर भी देखिए, जहाँ तक पहले हम लोग लाइट में हम लोग क्या है डिस्क्राइब कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, तो वहाँ से जो नेक्स्ट आपका है हम लोग क्या है आगे की ओर बढ़ेंगे। जहाँ तक हमने क्या है क्लास में डील किया है उससे हम आगे की ओर हम लोग क्या करेंगे। एक्चुअली कहा जाए इंटर आपको 10+2 में यहीं से ही आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। ऐसे बेसिक हम लोग क्या है 10 क्लास के जितने भी बेसिक आपको नॉलेज है लाइट से रिलेटेड वो हम लोग सीख रहे थे। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या है ऑनलाइन के माध्यम से यह लाइट के बारे में अगला जो आपका सिलेबस है करिकुलम जो बनाया गया सरकार के द्वारा उसका हम लोग क्या है अध्ययन करें और लाइफ को क्या है उसको रोका नहीं जाए, उसको आगे की ओर बढ़ाया जाए। घर पर ही रहकर हम क्या कर सकते हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर जब क्या है सरकार का अपना ऑर्डर आएगा उसके बाद से हम लोग क्या है फिर हम लोग क्या एक क्या है आपका कॉन्फ्रेंस होगा, एक मीटिंग होगी जिसमें हम लोग मोर डिटेल में हर चीज़ को जानेंगे समझेंगे। तत्काल में इस चीज़ को हम लोग क्या है ध्यान में रखकर इसका पढ़ाई किया जाए। एक्चुअली आप लोग को हम लोग क्या है याद होगा कि पहले हमने क्या है डील किया था रिफ्रैक्शन के बारे में। वी हैव स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोग क्या है अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, अपरेंट हाइट, रियल हाइट, लेटरल शिफ्ट के बारे में हम लोगों ने क्या है स्टडी किया था, जो पहले कर चुके हैं। अगर ऐसा हो अगर कोई किसी ने नहीं देखा होगा फिर भी अपना कॉपी उलट कर देख सकते हैं, जिसमें हमने क्या है इस चीज़ का आपको क्या है जितने भी टॉपिक्स है सबको हमने डील कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या है अब उसके आगे जो है फर्दर जो हम लोग का करिकुलम है उसमें आपको दिया गया है वह सिलेबस में क्या है लाइट्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी भी जरूरी है जानना आपको यह, जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है कुल आंतरिक परावर्तन। तो आइए यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करें, हम लोग सीखे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। जैसा आप लोग जानते हैं कि लाइट में क्या होता है दो मीडियम होते हैं, एक डेंसर मीडियम एक रेयरर मीडियम होते हैं, सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। यह भी आप लोग को पता है लाइट जब प्रोपेगेट करती है चलती है तो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाती है
इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है। जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल जाती है। तो यहाँ पर TIR के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यह कंडीशन है, लाइट ऑलवेज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। हमेशा लाइट जो है वह किधर से किधर जाना चाहिए, डेंसर से रेयरर मीडियम में। इधर क्या है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीन्स सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। इसको हम लोग क्या ले, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या है माना, μ1। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया, μ2। जैसा हम लोग जानते हैं कि इफ ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। The incident ray makes angle with the normal is known as angle of incidence. The refracted ray which makes angle with the normal is known as angle of refraction. It is clear that the angle of refraction should be greater than angle of incidence. Here R greater than I, R greater than I। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई ऐसा ऑप्टिकल मीडियम नहीं होता है जिसमें रिफ्रैक्शन हो, तो ओनली रिफ्रैक्शन ही होगा, ओनली रिफ्रैक्शन डज नॉट ऑकर, विथ इट रिफ्लेक्शन ऑल्सो ऑकर्स। इसके साथ देखिए जहां पर यह रिफ्रैक्शन हुआ है तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ओनली रिफ्रैक्शन ही होता है। रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी होता है। दुनिया में कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें दोनों प्रक्रिया नहीं हो। हर जगह रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो तो उस ऑब्जेक्ट को देख भी नहीं सकते। कोई भी आपको जब क्या होती है, लाइट जैसे सपोज किया जाए, लाइट को अगर हम लोग क्या है, कोई वाटर टैंक में हम लाइट को हम लोग फीड कर दे तो कुछ ही लाइट आपको बाहर क्यों इमर्ज करती है, जो रिफ्रैक्टेड होकर निकलती है। कुछ वो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। यहाँ पर देखिए, यहाँ रिफ्लेक्शन भी दिखाएंगे तो आपको पता है रिफ्लेक्शन के लिए क्या हमारा लाइट का एक नेचर है। रिफ्लेक्शन में हमेशा किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज हमें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट इट मीन्स दैट एंगल आई and this angle should be angle I, because and in the reflection the angle of incidence and angle of reflection should be equal. Therefore angle I, this should be angle I. In the refraction the angle of refraction is greater than angle of incidence, because light goes from denser medium to rarer medium। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दिस प्रोसेस दोनों ऑकरेंस होते हैं, रिफ्लेक्शन का भी और रिफ्रैक्शन का भी। और हमेशा जब डेंसर से रेयर में जाती है तो हमेशा आर का वैल्यू आई से ज्यादा होता है। अब ग्रेजुअली हम लोग क्या करें, आई के वैल्यू को हम लोग क्या है, इसको हम लोग इंक्रीज करें। As we increase the angle of incidence, the angle of refraction must increase। यानी जब हम लोग आई को बढ़ाएंगे तो निश्चित सर्टेनली आपको आर का वैल्यू भी क्या होगा, आपको बढ़ेगा ही। तो हम लोग ऐसा करें, सेकंड केस में हम लोग क्या करें, आई को वैल्यू को हम लोग बढ़ाए। सपोज किया जाए आई का वैल्यू मेरा क्या हो गया, तो आई डैश हो गया, आई डैश। इसमें भी क्या होगा आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा।
इसका भी क्या होगा बोलिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई डैश ही होगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन must be greater than angle of incidence. Here angle of refraction r dash must be greater than I dash. अब हम लोग क्या करें, अब ऐसे धीरे धीरे हम लोग क्या करते जाएंगे, अगर आई डैश को जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएंगे तो आर डैश मेरा बढ़ता चला जाएगा। एट सर्टेन सिचुएशन, एट सर्टेन इंस्टेंट, for the angle of incidence, angle of refraction becomes 90 डिग्री। अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे तो आर डैश भी इंक्रीज करते करते जाएगा, वह करेगा तो आर डैश क्या हो जाएगा, अंत में 90 डिग्री हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए फाइनल आपका केस क्या होगा, यह हम लोग क्या बढ़ाएं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। In this case, reflection also occurs. At certain angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. This angle of incidence is known as critical angle. देखेंगे आप, यह क्रिटिकल एंगल ही आपको जस्टिफाई करता है कि रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा। अगर एक क्रिटिकल एंगल से कम रखेंगे तो रिफ्रैक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जे ही बढ़ाएंगे तो यह रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना बंद कर देगा और टोटली रेज गेट्स बैक इन द सेम मीडियम। इसमें रिफ्रैक्शन का होना बंद हो जाएगा, टोटली रेज रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, कुल आंतरिक परावर्तन। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन आपको यह, इफ ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम goes from rarer medium to denser medium, it bends away from the normal at certain angle of incidence. The angle of refraction becomes 90 degree. This angle of incidence is known as critical angle. It is denoted by थीटा सी। हिंदी में लिख देते हैं